बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर तक बात कर ली थी। 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ यूजिंग 4 काइंड्स ऑफ फुल एडर्स और आपके 4 बिट्स ऑफ ईच नंबर एट अ टाइम ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर 2 नंबर्स ए एंड बी ईच हैविंग 4 बिट्स। बाय यूजिंग योर फुल एडर, ये 4 फुल एडर्स इस पे लगे हुए हैं एंड दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल फॉर्म, इसलिए इसको पैरेलल एडर भी कहते हैं। और रिपल कैरी एडर क्यों कहते हैं, ये बात लास्ट टाइम रह गई थी। रिपल कैरी इसलिए कहते हैं कि रिपल का आपको पता होगा कि आप फॉर एग्जांपल कोई पेबल या कोई भी स्टोन अगर पानी में डालें या समंदर में डालें तो रिपल्स क्रिएट होते हैं। वो रिपल्स कैसे क्रिएट होते हैं, आगे से आगे वेव प्रोड्यूस होती है। इधर इसको रिपल कैरी एडर इसलिए कहते हैं, यू कैन सी ये जो कैरी था ये आपका इनिशियल कैरी था, जो कि मैंने बताया कि यूजुअली टाइम पे ये ज़ीरो होता है अनटिल अनलेस कैस्केडेड फॉर्म इसके साथ कोई और ज्वाइन ना करना उन्हें, कोई फुल एडर या कोई चीज़, ये अदरवाइज हमेशा ज़ीरो रहता है। ये इसका कैरी इन है, इसका कैरी आउट इज बिकमिंग द कैरी इन ऑफ द नेक्स्ट एडर। इसका कैरी आउट विच इज C2 इज बिकमिंग द कैरी इन फॉर द नेक्स्ट एडर एंड इसका कैरी आउट इज बिकमिंग द कैरी इन फॉर द नेक्स्ट एडर एंड सो ऑन। इस ये कैरी जो है ये आगे फर्दर ऑन एक का दूसरे के साथ आगे आगे हायर ऑर्डर के साथ लिंक अप हो रहा है, मतलब वो एक का कैरी दूसरे कैरी का इन बन रहा है, एक का कैरी आउट दूसरे कैरी का इन बन रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ रिपल कैरी एडर आल्सो, और सिंपल फोर बिट पैरेलल एडर भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट इज आवर बाइनरी मल्टीप्लायर। बाइनरी मल्टीप्लायर इज सिंपली जो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लास में भी किया हुआ है इनिशियल लेक्चर्स में, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन जब भी हम जिक्र करते हैं तो हमें ये बात मालूम है, वेन एवर वी से दैट मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस अरिथमेटिक परफॉर्म हो रहा है तो वी ऑलवेज यूज अ एंड गेट। ए डॉट बी प्रोडक्ट फॉर्म, ए डॉट बी का एक ट्रुथ टेबल रिवाइज हुआ हुआ है, 0.0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी मल्टीप्लायर। अब मुख्तलिफ तरह के बाइनरी मल्टीप्लायर मौजूद हैं। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली बिटवीन टू नंबर्स हो रही है, one is your A number and the second number is your B. You are multiplying your two numbers, that is A and B, and they are passing through the AND gate and giving you the result or output. सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी 2 बिट बाय 2 बिट मल्टीप्लायर। 2 बिट बाय 2 बिट मल्टीप्लायर आपके पास क्या होता है, सपोज यू हैव टू नंबर्स, इधर मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी हुई है, इफ यू कैन सी डॉट, मल्टीप्लिकेंट इज योर B एंड मल्टीप्लायर इज योर A। आपके पास दो नंबर है, सपोज B एंड A is getting multiplied with your number B and each number B and A has 2 bits। ये लिखा हुआ है ना 2 बिट बाय 2 बिट मल्टीप्लायर, मतलब A की 2 बिट्स एंड B की 2 बिट्स। मल्टीप्लिकेंट बिट्स हमारे पास दो हैं एंड मल्टीप्लायर बिट्स हमारे पास दो हैं, मतलब मल्टीप्लिकेंट इज आवर B की भी 2 बिट्स है, मल्टीप्लायर विच इज आवर A उसकी भी बिट्स 2 है। Total AND gates required for this circuit. How can you calculate it? Total AND gates required for this circuit is multiplicand की number of bits multiply by multiplier की जितनी भी bits हैं, दोनों में दो दो हैं तो 2 multiply by 2 means 4। इससे आपको अंदाजा होगा कि आपका ये 2 by 2 multiplier के सर्किट में कितने AND gates यूज हो रहे हैं। So 2 multiply by 2 gives you 4 AND gates. Next, total terms in result. How many terms will come in your ultimate result? मतलब जाहिर बात है आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन जब आप किसी भी दो नंबर्स की आपस में कर रहे हैं, बेशक उसकी बिट्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसका अल्टीमेट कोई रिजल्ट आता है, वो अल्टीमेट रिजल्ट कितनी नंबर ऑफ बिट्स में होगा और वो कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेंट की बिट्स विच इज 2 प्लस मल्टीप्लायर की बिट विच इज आल्सो 2 इज इक्वल टू 4 नंबर्स फॉर द 4 बिट्स। 4 बिट में आपका अल्टीमेट रिजल्ट होगा, ठीक है। हाफ एडर विल बी यूज्ड एज वी आर एडिंग ओनली 2 बिट्स। ये बात मैंने लास्ट टाइम हाफ एडर एंड फुल एडर के दौरान आपको बताई थी कि हाफ एडर इज यूज्ड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स एंड फुल एडर्स आर यूज्ड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 बिट्स नंबर। यही एग्जाम्पल अभी यहाँ देख लेते हैं। 4 AND गेट्स, फॉर एग्जाम्पल 2 बिट बाय 2 बिट मल्टीप्लायर है, आपको इस फॉर्मूले से ये बात पता लगी कि मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर की जितनी बिट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपको पता लगा कितने नंबर ऑफ AND गेट्स यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4। ये देखिए इधर 4 है। आगे है टोटल टर्म्स इन ईच रिजल्ट,
मल्टीप्लिकेंट की बिट्स प्लस मल्टीप्लायर की बिट विच इज बिकम्स 4। अब इस पे एक प्रोसेस की एक रैंडम सा शो हुआ है, जस्ट आपको इलाबोरेट ये कर रहा है कि हाउ योर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। पहली आपकी मल्टीप्लिकेंट इज योर बी नंबर आपका ऊपर लिखा हुआ है, मल्टीप्लायर इज योर ए नंबर जो कि नीचे लिखा हुआ है। ये बिट आपकी B0 है, ये आपकी बिट B1 है, ये आपकी बिट A0 है और ये आपकी बिट A1 है। अब व्हाट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट। मल्टीप्लाई करते हुए ये एक जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, A0 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद B0, यहाँ हो गया A0 मल्टीप्लाई बाय B1, यहाँ लिख दिया। अब ये स्पेस हम हमेशा क्रॉस कर देते हैं या खाली छोड़ देते हैं, जिस तरह आपकी नॉर्मल बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होती है या डेसिमल मल्टीप्लिकेशन होती है, वही प्रोसीजर है। ये स्पेस हम खाली छोड़ते हैं, फिर हम अगली बिट की या अगली डिजिट की तरफ आते हैं और फिर उसको ऊपर वाली दोनों बिट से मल्टीप्लाई करते हैं। A1 विल गेट मल्टीप्लाई विद द B0, A1 B0, and then A1 multiplied by B1, A1 multiplied by B1. Then after this multiplication हम ultimately क्या करते हैं, हम ultimately इन सबको ऐड कर देते हैं, जो नॉर्मल आपकी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होती है। अल्टीमेटली रिजल्ट को क्या कर रहे होते हैं, हम ऐड कर रहे होते हैं। ऐड करके हमारे पास अल्टीमेटली ये देखिए 4 बिट्स में हमारा इसका रिजल्ट आएगा, और यही हमने कैलकुलेट किया हुआ था कि 4 बिट्स में हमारा रिजल्ट आएगा। ये डिस्क्रिप्शन जो मैंने दी हुई है इसमें P0, P1, P2 एंड P3 मैंने लेबल किया हुआ है, जो यहाँ C0, C1, C2 एंड C3 यहाँ लेबल हुआ हुआ है। P0, P1, P2 एंड P3 मैंने प्रोडक्ट टर्म के रिजल्ट के तौर पे लेबल कर दिया हुआ है, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि P0 जो पहली वाली ये वाली टर्म है, ये देखिएगा P0 डायरेक्टली टर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हमारे पास कोई भी इस स्पेस पे कोई बिट नहीं है जो ऐड हो। क्या होता है, डायरेक्टली ये जो भी बिट का आंसर है वो हमारा डायरेक्टली नीचे आ जाता है। तो P0 डायरेक्टली A0 डॉट B0 हो गई है। अगला हमारे पास है जी प्रोडक्ट टर्म P1। P1 कौन सी प्रोडक्ट टर्म है, इसका रिजल्ट प्रोडक्ट टर्म, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ऊपर हमारे पास है A0 B1 प्लस, ये दोनों आपस में प्लस होंगे, ये यही लिखा हुआ है A0 B1 प्लस A1 B0, ये दोनों टर्म्स आपस में प्लस होंगी ना अल्टीमेटली, तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ये प्लस होंगी। अब जब ये बिट्स प्लस होंगी तो चूंकि बाइनरी एडिशन हो रही है तो इट कुड क्रिएट अ कैरी। तो इधर मैंने एक बात लिख दी हुई है कि इट जनरेटेड अ कैरी, सपोज उसका नाम C1 हो गया। ये बिट्स ऐड हुई और इसका हमने आंसर यहाँ लिख दिया, और अगर इसने कैरी जनरेट किया तो वो कैरी क्या हो जाएगा, वो अगले को पास ऑन हो जाता है। यही बात मैंने लास्ट टाइम 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर में की थी कि एक का कैरी दूसरे कैरी को पास ऑन हो जाता है। वही प्रोसेस यहाँ हो रहा है, इसका कैरी इसको पास ऑन हो गया। अब जब इसका कैरी इसको पास ऑन हो गया तो ये नंबर विच इज शोन एज P2 प्रोडक्ट टर्म सेकेंड A1 B1 प्लस C1 कौन सा, इन नंबर का जनरेटेड कैरी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर वो क्या होगा, वो अपना रिजल्ट शो करेगा, जिसको मैंने इस टाइम इधर P2 के नाम से शो किया हुआ है। एंड अगर ये वाला A1 B1 प्लस इस प्रीवियस बिट का कैरी ऐड हो रहा है तो हो सकता है इसका सम भी एक और कैरी जनरेट कर दे। अब एक और कैरी वो जब जनरेट कर रहा है तो इस साइड पे मेरे पास क्या यहाँ कोई बिट है ऐड होने के लिए, नहीं। जो डायरेक्टली लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे कैरी अकेला जनरेट हुआ वो मैंने आंसर में लिख दिया। यही बात 4 बिट फुल एडर में भी हम कर रहे थे, जो आखिरी अल्टीमेट कैरी एडिशन के रिजल्ट में होता है वो हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली जो थर्ड बिट ऑफ द प्रोडक्ट टर्म हमारे पास P3 हुई, वो डायरेक्टली ये C3 मैंने मेंशन कर दिया उसकी इक्वल है। ठीक है, इन दिस वे आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एक और डायग्राम दिखा देती हूँ। दिस इज योर 2 बिट बाय 2 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम। इधर आपके पास जो सर्किट डायग्राम है इसमें ये देखिएगा 4 AND गेट्स हैं और 2 हाफ एडर्स लगे हुए हैं, और इस हाफ एडर का कैरी इसके अंदर जा रहा है। हाफ एडर क्यों लगे हुए हैं, हम यहाँ अल्टीमेटली ये देखिए, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ तक, और अल्टीमेट रिजल्ट हम कैसे लेते हैं, हम ऐड करके लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन थ्रू AND गेट्स एंड हाफ एडर के थ्रू ये अल्टीमेट रिजल्ट हम ऐड करके गेन कर रहे हैं। Okay, this is your circuit diagram.
इसमें आपके पास, आई एम सॉरी दिस इज नॉट योर सर्किट डायग्राम, ये था हमारा 2 बिट बाय 2 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर, ये आपकी सर्किट डायग्राम है। उधर हाफ एडर यूज हुआ हुआ, इधर कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम सिर्फ इसलिए आपको शो हुई हुई है। कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम मींस प्योरली लॉजिक गेट से बना हुआ। प्योरली लॉजिक गेट से क्यों बना हुआ? ताकि आपको फिनोमेना बेटर वे में अंडरस्टैंड हो जाए। इधर मैंने एक एग्जांपल सॉल्व रैंडमली कर दी है। फॉर एग्जांपल टेक टू नंबर्स ए एंड बी। ए में मैंने क्या डाल दिया है, मैंने ए को बोला है जी सपोज इट्स 3, तो उसकी बाइनरी फॉर्म क्या होती है 11। बी को मैंने बोला है, बी में मेरे पास डेसिमल नंबर 2 स्टोर है, उसकी बाइनरी फॉर्म क्या होती है 1 एंड 0। इनको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 0 गेट्स मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, इधर क्रॉस आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। अल्टीमेटली ये क्या होगा, ये इनको ऐड करके आया, 0 यहाँ डायरेक्टली उतर गया, ये देखिएगा 0 के नीचे कोई टर्म नहीं है तो ये डायरेक्टली नीचे आया और मुझे P0 मिल गया। ये बात, ये वाली बात, 0 डायरेक्टली नीचे उतर गया, ये वाली बात इस फिनोमिना पे शो हुई है। ये देखिएगा इस फिनोमिना में ये बात शो हुई है, डायरेक्टली उतर गया वो। और ब्लॉक डायग्राम जो उसकी है, जो हमारी ब्लॉक डायग्राम है, वो ये शो कर रही है। देखिए वो डायरेक्टली उतर गया, क्यों? पहली टर्म डायरेक्टली उतर गई है। ये देखिएगा 0 नीचे कोई टर्म बिट नहीं है जो जिसमें वो ऐड हो, तो 0 डायरेक्टली उतर गया, ये बात यहाँ शो हो गई है। नेक्स्ट 0 प्लस 1 1 हुआ, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आगे आगे कैरी जाएगा वो 0 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। ये 1 भी डायरेक्टली उतर गया, इसने भी कोई कैरी जनरेट नहीं किया। अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में चूंकि कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, तो वी कैन से कि यहाँ 0 है। ठीक है, तो हमारे पास अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ गया, 0 1 1 0, विच मीन्स वी हैव गॉटन 6 नंबर ओवर हियर। ये बात आपकी ये पूरे फिनोमिना में इस कॉम्बिनेशनल लॉजिक डायग्राम में मैंने अप्लाई की हुई है, मैंने बिट्स भी मेंशन कर दी हुई है, यू कैन ऑपरेट इट। ये चीज़ टेस्ट एंड रन कर सकते हो आप इसके ऊपर, और मैंने उसको शो भी किया हुआ इसके ऊपर बिट्स मेंशन करते हुए कि how this example has been applied over this combinational circuit diagram of 2 bit by 2 bit binary multiplier। अब स्लाइड्स में हमने ब्लॉक डायग्राम यूज़ की हुई है, वो आपको पता है डिज़ाइन रूल्स के अकॉर्डिंगली वी प्रेफर कि हम ब्लॉक्स बना लेते हैं, उन ब्लॉक को ही हम रिपीट करते हुए अपनी सर्किट को छोटा कर लेते हैं। ये हाफ एड्रेस जो यहाँ यूज़ हुए हुए हैं वो मैंने आपको बताया है कि इस एडिशन के पर्पस के लिए यूज़ हुए हैं। ये देखिए जो अल्टीमेट रिजल्ट हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं। और हाफ एडर हमने यहाँ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि 2 बिट्स हैं, तो 2 बिट्स का काम हमारा हाफ एडर से हो जाता है, वी डू नॉट रिक्वायर फुल एडर फॉर दैट। ये वाला कॉम्बिनेशनल सर्किट, इतना आप गौर करें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आपके हाफ एडर का ही सर्किट है। 1 हाफ एडर एंड दिस इज योर सेकेंड हाफ एडर। ठीक हो गया? यही एग्जाम्पल इन इस पूरे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डायग्राम पे टेस्ट एंड रन हुई हुई है। P0 P1 P2 एंड P3 अल्टीमेटली आपको रिसीव हो रहा है, अल्टीमेटली 6 नंबर है। दिस इज योर 2 बिट बाय 2 बिट मल्टीप्लायर। ओके, नेक्स्ट इज योर नाउ 4 बिट बाय 3 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर। पहले 2 बिट बाय 2 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर था, हमें ये बात अच्छे से पता थी जी 2 बिट बाय 2 बिट मल्टीप्लायर है, तो हमें अंदाज़ा था कि जी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एंड गेट्स यूज़ हो रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जब 2 बिट्स हैं तो हमें पता था हाफ एडर अगर हम सिर्फ यूज़ कर लें तो हाफ एडर हमारा काम चला देगा, क्यों? क्योंकि ईच नंबर कंटेन्स ओनली 2 बिट्स। बट नाउ व्हाट द पॉइंट इज ओवर हियर इज वी हैव अ 4 बिट इन आवर वन नंबर, and in second number we have 3 number of bits, which means if I say my multiplicand is b and my multiplier is a, तो multiplicand bits of number b कितने हैं? 4। multiplicand की bits 4। ये देखिएगा ये b की 4 bits हैं, b0 b1 b2 b3, b0 b1 b2 b3। and if I say my multiplier is a, तो how many bits I have in it? 3 bits। multiplier a है, a0 a1 a2, 3 bits of multiplier। टोटल नंबर ऑफ एंड गेट्स कितने यूज हो जाएंगे? सिमिलर फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेंड की बिट्स नंबर ऑफ बिट्स मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर की नंबर ऑफ बिट्स। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मींस 12 एंड गेट्स। यू कैन काउंट कि 12 एंड गेट्स ही यूज हुए हैं। टोटल एड्रेस रिक्वायर्ड number of multiplier bits minus 1 which is equal to multiplier हमारा क्या है a, और a की कितनी number of bits है 3, तो 3 minus 1 is equal to 2। it means how many adders will be connected? 2 adders।
ये 2 एडर्स लगे हुए हैं।